ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है और इस सत्संग में कैसे गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए और कैसे गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या सच में इतनी भाग्यशाली हूँ। और जो संगत ये मेरा सत्संग सुन रही है या वीडियो देख रही है, देखना इस वीडियो के अंत तक वो भी गुरुजी के दर्शन कर लेंगी, साक्षात दर्शन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरा एक बेटा है जो पिछले 5 सालों से न्यूजीलैंड रहता है। तो मैं 1 साल पहले तक यानी कि इसके 4 साल तक अपने बेटे से नहीं मिली थी और मैं गुरुजी से रात दिन मांगती थी कि मुझे अपने बेटे के पास जाना है, बेटे के पास जाना है। गुरुजी कुछ कर दो, किसी तरह से रास्ते खोल दो, क्योंकि कोरोना के बाद से मैं उससे मिल नहीं पाई थी। तो मैं सुबह शाम बस ये हाथ जोड़ती थी, गुरुजी मेरे बेटे से मिला दो, मैं बहुत उदास हूँ। तो एक बार मुझे ऐसे लगा कि बजाय मैं गुरुजी से मांगूं, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मंत्र जाप करना शुरू किया। मैं जब भी गुरुजी के पास बैठती, उनके स्वरूप के सामने या अपने फ़ोन पे उनका स्वरूप देखती, तो मैं मंत्र जाप करना शुरू कर देती थी। मैंने मंत्र जाप करते करते एक बार गुरुजी से सिर्फ इतना कहा, गुरुजी अगर आप मुझे मेरे बेटे से मिलवा देंगे ना, तो मैं वहाँ पर न्यूजीलैंड में सत्संग कराऊंगी। और कह तो मैंने दिया। और उसके बाद गुरुजी ने ऐसी बात सुनी कि उन्होंने मुझे मेरा वीज़ा लगवा के न्यूजीलैंड भी भेज दिया। अब न्यूजीलैंड चली गई, वहाँ पर 1 महीना हो गया, मुझे ऐसी कोई संगत नहीं मिली जो गुरुजी के बारे में बात करे या जिनसे मिलकर मुझे लगे कि मैं गुरुजी का सत्संग कर सकती हूँ। मैं बड़ी परेशान। तो 1 महीने के बाद जब पूरा 1 महीना हो गया, मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, गुरुजी मैं आपका सत्संग कैसे करूँ, मैं बेटे के पास तो आ गई, मेरे पास तो कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया, मैं तेरे घर में चाय पीने आऊँगा, मेरे को पहचान लियो। मैंने सोचा न्यूजीलैंड में कोई चाय पीने, कोई बात नहीं, बात खत आई गई हो गई, मैंने ध्यान दिया। पर सच बताऊँ, नेक्स्ट डे मैं भूल गई। मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड इंडिया गया हुआ था। नेक्स्ट डे मेरे को पता चला कि वो हमारे घर आ रहा है। मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी सुमित भैया आ रहे हैं, तो आज वो इंडिया से आए हैं, मैं उनको लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी ड्राइव नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले आ। तो मेरा बेटा गया और सुमित भैया को घर लेकर आ गया। जब वो आया तो मैंने कहा बेटे आप क्या लोगे, तो कहता आंटी मुझे चाय पीनी है। तो मुझे ऐसे कोई, मेरे को एकदम से कुछ ध्यान नहीं आया और मैंने उसके लिए अपने लिए चाय बनाई और मेरे अंकल ने भी चाय पी। उसके बाद बड़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे। फिर उसने कहा कि उसने अपनी वाइफ से बात कराई। उसके बाद उसने कहा कि आंटी अब मैंने जाना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया था। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो जब मेरा बेटा उनके घर जाने लगा तो मेरे बेटे को मैंने कहा, पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने कहा बेटा चल मैं भी चलती हूँ, पापा भी चलते हैं, हम लोग भी आउटिंग हो जाएगी और इसको छोड़ भी आएंगे, इसकी वाइफ से मिल आएंगे। तो मेरे बेटे ने कहा ठीक है मम्मी चलो। तो जब हम लोग उसको छोड़ने गए तो हम उसको बाहर से ही छोड़ रहे थे, पर उसकी जो वाइफ थी उसने कहा नहीं, उसको पता चला तो उसने फ़ोन करा कि नहीं अंकल आंटी को अंदर लेकर आना। तो मैंने कहा बेटा आप इंडिया से आए हो, थके होंगे, अभी आपने अनपैक भी नहीं किया सामान, तो कोई बात नहीं, हम कल आए, कल परसों या फिर कभी आएंगे। तो उसने बड़ी ज़िद करी, नहीं आंटी मैं बाहर आ रही हूँ, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। संगत जी आप विश्वास करिए, जब हम उनके घर घुसे अंदर तो मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मी आप तो बहुत खुश होने वाले हो। मैं कहा क्यों? तो उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया। जय गुरुजी। आप विश्वास करिए संगत जी, मेरे तो आंसू ही निकल आए। मैं उसके घर में फर्स्ट टाइम गई हूँ, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा। तो मैंने उसको कहा बेटा आप गुरुजी को मानते हो? उन्होंने कहा हाँ आंटी हम तो बहुत मानते हैं, और मैं तो इंडिया से गुरुजी का चोला स्वरूप और ये स्टिकर्स वगैरह बहुत कुछ लेकर आया हूँ। उसने एक गुरुजी का स्वरूप निकाल के मुझे दे दिया। मैं तो बहुत हैरान, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से ये हाथ जोड़ती थी कि मेरे बेटे के घर में भी आपका स्वरूप हो।
और गुरुजी ने मेरी ये बात सुनी कि उस लड़के ने खड़े हाथ मुझे वो स्वरूप दे दिया। तो मैंने कहा था आंटी इस महीने की 7 तारीख को एक संगत के घर में सत्संग है, आप चलोगे? मेरे को तो और क्या चाहिए था, जय गुरु जी। मैंने कहा हाँ बेटा, वो सत्संग क्या, जितने सत्संग होंगे मैं चलूँगी। तो उसने कहा अच्छा आंटी आप रेडी रहना, 7 तारीख को हम चलेंगे। मैं उसको 2 या 3 तारीख को मिली थी और 4-5 दिन के बाद ही ये सत्संग था। तो मेरे बेटे ने कहा कि मेरा तो काम है, और मेरे हस्बैंड है वो इतना गुरुजी को भी कच्ची संगत थे, तो उसने कहा कि भैया आप मम्मी को ले जाना। 7 तारीख की तो इंतज़ार ऐसी हो रही थी कि एक एक पल लग रहा था 1-1 साल के करीब है, पर फिर भी 7 तारीख आ गई और सुमित मुझे लेने आ गया अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ, और हम लोग सत्संग में गए। ये सत्संग जो आप वीडियो देख रहे हैं, संगत जी क्या नज़ारा था। बहुत लिमिटेड संगत थी, लेकिन बहुत ही सुंदर दर्शन थे। तो मैं वहाँ जब सब कुछ हो रहा था बैठी थी, हमने चाय प्रसाद लिया, वो करा। सडनली अगर आप इस चोले में देखेंगे, स्वरूप के साथ गुरुजी के दर्शन, ओम के दर्शन, ऐसा हुआ कि बस आँखों से आंसू बहे जा रहे थे कि गुरुजी ने इतने साक्षात दर्शन दिए कि ऐसा लगा कि मानो गुरुजी भी मेरी इंतज़ार कर रहे हों। जब तक सत्संग चल रहा था तब तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई और गुरुजी के साक्षात दर्शन करे। सब लोगों ने बहुत अपने अपने सत्संग वहाँ सुनाए, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे, तो हम सब भी सुना रहे थे। बहुत बड़े बड़े ब्लेसिंग गुरुजी ने सबको दिए थे और गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। वहाँ पर ओम के दर्शन, गुरुजी के पूरे चेहरे के दर्शन के अभी भी सोच के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि गुरुजी आपने मेरे को कैसे ब्लेस किया, संगत के साथ जोड़ा। और उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना मानते नहीं थे तो हम कैसे करें, पर ऐसी कृपा उन्होंने करी, महाशिवरात्रि के दिन मेरे घर में भी गुरुजी का सत्संग हुआ। तो अगर आपके घर में आप गुरुजी के आगे बैठ के सिर्फ मंत्र जाप करते हो, गुरुजी को पता है कि उन्होंने कब देना है, क्या देना है, कितना देना है। क्योंकि जब हम वहाँ सत्संग में बैठे थे तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि बेटे से तो मिल लिया, अब बेटे की ऐसी जॉब लगा दो गुरुजी कि मुझे एक उसकी जॉब की तरफ से भी टेंशन ख़त्म हो जाए। आप विश्वास करें, मेरे बेटे की पीआर नहीं हुई थी और उससे पहले ही उसकी मिनिस्ट्री में जॉब लग गई, उसकी MBIE में जॉब लगी। उसके बाद हम लोग इंडिया आ गए और फिर मैं 2 महीने के बाद दोबारा उसके पास गई। इस बार भी मैं वही गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती थी, सिर्फ मंत्र जाप करती थी, कुछ ज़्यादा नहीं मांगती थी, पर दिल में था कि बेटे की पीआर हो जाए, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है। पर क्यों वहाँ पर जब तक मैं रही बेटे की पीआर नहीं हुई। 2 महीने के बाद जब मैं वापस आई, उसके 1 हफ्ते के बाद मेरे बेटे की पीआर भी हो गई। और उसकी पीआर होने के बाद मैंने इंडिया में अपने घर में गुरुजी का सत्संग कराया। संगत जी, अगर आपके दिल में गुरुजी के लिए कोई भी सवाल है, कोई भी आपकी ऐसी बात है जो पूरा करवाना चाहते हो, सिर्फ मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है मंत्र जाप। कोई बीमारी हो, किसी की नौकरी का कोई चक्कर हो, घर का चक्कर हो, बच्चों की परेशानी हो, घर में कलेश होते हो, ये देखिए स्वरूप, इसमें गुरुजी ने कैसे दर्शन दिए। तो आप बस सच्चे मन से गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। गुरुजी आपको ऐसे दर्शन देंगे कि आप खुद भी समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ कैसे दर्शन दे दिए गुरुजी ने, क्योंकि मैं तो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही। लेकिन अगर आप देखें, गुरुजी ने इस दुपट्टे पर अपने पूरी उनकी आंखें बनी हुई हैं, पूरे उनके दर्शन, और सामने से देखने पर ये ओम लगता था।
तो अगर आपको ये दर्शन हो रहे हैं तो यकीन मानिए गुरुजी आपकी कोई ना कोई इच्छा ज़रूर पूरी करने वाले हैं। चाहे वो आपके परिवार में किसी की बीमारी से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, किसी कलेश से संबंधित हो, गुरुजी वो चीज़ आपकी दूर करना चाहते हैं। सिर्फ गुरुजी से आप मंत्र जाप करके जुड़िए। कुछ मत मांगिए, कुछ मत बोलिए, किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए। आप ऐसा कुछ मत करें कि आप अपने लिए तो अच्छा सोचें, भलाई सोचें, पर किसी दूसरे के लिए आप बुरा सोचें। वो चीज़ आपकी कभी पूरी नहीं होगी। आपकी वो चीज़ पूरी होगी जिसमें किसी दूसरे का बुरा ना हो। संगत जी, गुरु जी सबको बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत प्यारे हैं। आप भी वैसे ही बनिए, गुरु जी से बहुत प्यार करें और गुरु जी की संगत के साथ भी बहुत प्यार करें। अगर मेरी इस वीडियो में आपको गुरु जी के दर्शन हुए हैं तो यकीन मानिए ये भी गुरु जी की ही इच्छा है। उन्होंने आपके सब्र का एक तरह से ना वो हमारा बहुत परीक्षा लेते हैं, हमारी सब्र की परीक्षा लेते हैं। और जब हम उसमें खरे उतरते हैं उसके बाद तो बस हमारी हर इच्छा पूरी होती है, हमें मांगना भी नहीं पड़ता। एक संगत जी हमेशा गुरु जी को दिल से शुक्राना करें, गुरु जी को बहुत प्यार करें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।